हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मार्केट विद हरी पे। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि कल 4 तारीख को मंगलवार के दिन अपन निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो क्या एक्सपायरी के दिन निफ्टी एक बढ़िया मोमेंटम दिखाने के लिए तैयार है, या फिर आज के दिन जैसा मोमेंटम दिख रहा है आपको चार्ट पे, बिल्कुल डेड मार्केट था, बिल्कुल स्लो मार्केट था। ऐसे मार्केट में ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना सकता, मोमेंटम ही नहीं है यार। तो बस आपको ये चीज समझनी होती है कि ऑप्शन बाइंग में कब मोमेंटम आता है, कब अपने को ट्रेड करना है, कब अपने को ओवर ट्रेड करना है और कब अपने को ओवर ट्रेड नहीं करना। देखो, ओवर ट्रेड अगर सही तरीके से करो, ये चीज बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे कि ओवर ट्रेड बोल रहे हो। मतलब ओवर ट्रेड का मतलब है 7-8 ट्रेड भी आपकी हो जाए, आपकी 20-20 30-30 ट्रेड हो रही है इंट्राडे में, तो फिर तो वो तो अलग ही है, उसको ओवर ट्रेड नहीं बोलेंगे, उसको तो कुछ और भी बोल देंगे अपन। तो 7-8 ट्रेड भी जब मार्केट ट्रेंडी होता है ना, तो स्केल्प कर करके आप कर सकते हो। लेकिन इससे साइडवेज मार्केट में अगर आपने 10-12 ट्रेड की, तो फिर कैपिटल जल्दी खत्म हो जाता है। तो एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी का साइडवेज होना क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि एक्सपायरी के दिन एक मोमेंटम आ सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। क्योंकि एक्सपायरी पे ऊपर साइड एक इंपॉर्टेंट लेवल है 25 800 850 900, वहां पे कुछ सेलर बैठे हुए, नीचे की साइड सेलर बैठे हुए, तो जिस डायरेक्शन में ये ब्रेक करेगा ना, उस डायरेक्शन में एक मोमेंटम देके जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है ये आज की तरह साइडवेज हो। तो चार्ट क्या बोल रहा है, क्या चार्ट क्या दिखा रहा है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम में मैं आपको इतना अच्छा अच्छा कंटेंट शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपने आज से पहले बहुत कम देखा होगा। नई नई चीजें मैं आपके लर्निंग में ऐड करने वाला हूँ, जिससे आप मार्केट को और अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से चार्ट समझ पाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलते हैं दोस्तों चार्ट पे और समझते हैं निफ्टी का चार्ट, साथ के साथ अपन बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है और भाई देखो क्या मोमेंटम है। आज बिल्कुल डेड मार्केट था और यही चीज मैंने आपको कहाँ पे बोली, टेलीग्राम पे मॉर्निंग में अपडेट कर दिया कि निफ्टी टोटली साइडवेज है, वेट करो रेंज के ब्रेकआउट का। और मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बनाई हुई थी, उस रेंज का ब्रेकआउट ही नहीं किया, एक साइडवेज रेंज थी और वहां पे ही जाके क्लोज कर चुका है। यहाँ पे अगर इस जगह देखोगे ना, लास्ट टाइम भी इस जगह कंसोलिडेट कर चुका है, तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि ये पूरी रेंज क्या है, साइडवेज है, तो यहाँ तो ओवर ट्रेड करना वैसे ही नहीं बनता है ना। तो ऐसा ध्यान रखा करो, मार्केट कब ट्रेंडी होता है, किस लेवल के बाद एक मोमेंटम मिल सकता है, उसका वेट करना चाहिए। मार्केट में पेशेंस अगर नहीं होगा ना, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, तो पैसा बनेगा ही नहीं। तो डायरेक्टली मैं आ गया हूँ निफ्टी के वनडे चार्ट पे, और निफ्टी के वनडे चार्ट पे नीचे की साइड आज मुझे एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, लुकिंग लाइक ए डोजी कैंडल दिख रही है, और डोजी कैंडल एक नीचे की साइड दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट एरिया अगर यहाँ पे होगा, तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट से एज्यूम कर सकते हैं, या फिर उस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं कि कल के दिन मार्केट ने अपर साइड के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल तोड़े, तो एक अपर साइड का मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन आज का लो अगर निफ्टी ने तोड़ दिया, तो फिर कल एक सेलिंग प्रेशर भी अपने को देखने को मिल सकता है। तो नीचे की साइड अगर अपन यहाँ पे सपोर्ट और सपोर्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे मैंने 10 और 20 ये में लगाया है, जो कि मैं यूज करता हूँ एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस। और 10-20 ईएमए में वनडे चार्ट पे लगाया है मैंने। और यहाँ पे देखोगे ना, एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अपन मान सकते हैं कि 20 ईएमए के पास से इसने क्या किया है, रिजेक्शन लिया है, मतलब 20 ईएमए के पास डोजी कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कल के दिन, या तो मार्केट क्या होगा, यहाँ पे ही साइडवेज हो जाएगा, या फिर मार्केट कल अपर साइड अपने को एक मोमेंटम दिखा सकता है अगर आज का हाई निकाला, या फिर लो तोड़ा तो फिर क्या टूट जाएगा, 20 ईएमए भी टूट जाएगा, फिर एक सेलिंग प्रेशर अपने को देखने को मिल सकता है। तो डोजी कैंडल का यहाँ पे बनना ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो ऊपर से सेलर आ रहे हैं ना, ऊपर से मार्केट को लेके आए सेलर, वो सेलर यहाँ पे थोड़े से वीक दिख रहे हैं। थोड़े से उन्होंने अपनी पोजीशन को हो सकता है एग्जिट किया हो सकता है सपोर्ट देके बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हो क्या करने, बाय करने, तो बहुत सारे यहाँ पे बायर आए हैं। एक इनडिसीजन कैंडल बनी है, मतलब लोग कंफ्यूज है। बस आपको ये वनडे टाइम फ्रेम पे समझना है। और ये डोजी कैंडल एक सपोर्ट के पास बनना थोड़ा सा अपने को क्या देता है, एक एज देता है कि अपर साइड का एक पॉजिटिव माइंडसेट देता है कि कहीं ना कहीं कल के दिन हो सकता है एक अपर साइड का मोमेंटम अपने को देखने को मिले। तो वनडे टाइम फ्रेम आपको इजीली समझ में आ गया कि वनडे टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल बनी है, तो उस तरीके से फिर अपने को इंट्राडे में लेवल्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, 50 मिनट के चार्ट पे लेवल आइडेंटिफाई करने चाहिए और कल का अपना प्लान बनाना चाहिए। तो देखो, सिंपल चार्ट मैं कोशिश करता हूं, आप भी हमेशा कोशिश करो कि चार्ट को जितना सिंपल रखोगे ना, जितने सिंपल लेवल ड्रॉ करोगे, उतना ईजी रहता है ट्रेड करना। अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे, ईएमए भी लगा दोगे, आरएसआई भी देख रहे हो, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग तो वो चार्ट में एक बसड़ मच जाती है, जिससे कंफ्यूजन ही बढ़ता है।
तो देखो पहले से अगर थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ ना मैं, नीचे की साइड से मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा पुल बैक लिया है आज और कल के दिन। तो यहाँ पे देखो क्यों लिया है, एक सपोर्ट एरिया था। सपोर्ट एरिया किसका था, ट्रेन लाइन का। ये एग्जैक्टली परफेक्ट ट्रेन लाइन है जहां से मार्केट ने क्या किया है, बाउंस किया है। ऊपर की साइड से भी अगर यहाँ पे देखोगे तो एक अपन यहाँ पे ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि कहाँ पे निकल के आ रही है, इस हाई से, जो इसने हाई मारा था वहां से लेके मैंने ये ट्रेन लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। और ये भी एक परफेक्ट ट्रेन लाइन है, और इस ट्रेन लाइन के आसपास आके ही ये क्लोज कर रहा है। तो ये जो ट्रेन लाइन है ना, अकॉर्डिंग टू मी उतनी परफेक्ट नहीं है। तो इसके साथ अपने को एक हॉरिजॉन्टल लेवल मिल जाए यहाँ पे, तो अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल आपको देना चाहूंगा, जो कि निकल के आ रहा है 25,820 का लेवल। याद रखिएगा नंबर मैंने क्या बोला, 25,820 का लेवल। ये एक परफेक्ट लेवल है। तो नीचे के लेवल को अपन रिमूव कर सकते हैं, अपने को पता है एक सपोर्ट एरिया वहां से मार्केट ने बाउंस किया है। तो ये आपको याद रखना है। कल के दिन का सिंपल प्लान है, मार्केट इस ट्रेन लाइन के पास आता है, फिर से रिजेक्ट होकर नीचे चला जाता है, इस लेवल के पास आता है, फिर से रिजेक्ट होकर चला जाता है, और इस तरीके से कल के दिन ब्रेकआउट हुआ। क्या बोला मैंने, इस तरीके से यहाँ पे कल के दिन अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक मोमेंटम कल के दिन इजीली मिल जाएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पहले ट्रेन लाइन तो टूटे, उसके साथ हॉरिजॉन्टल लेवल टूटे। हॉरिजॉन्टल लेवल टूटने के बाद मार्केट यहाँ पे कुछ देर रुक जाए, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखे तो 4-5 कैंडल सस्टेन कर जाए, उसके बाद फिर ये अपर साइड का मोमेंटम अपने को इजीली दे सकता है। तो ये एक सिंपल से लेवल है, दो लेवल है जो वन डे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एरिया दिखा। इंट्राडे के चार्ट पे, 50 मिनट के चार्ट पे अपन जैसे स्विच हुए तो दो लेवल अपने को दिखे, और यहाँ पे मार्केट आके रुका हुआ है। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट क्या करे, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गया तो फिर ये जो रेंज है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी चाहिए कि किस जगह अपने को ट्रेड नहीं करना है। तो नीचे की साइड एक लेवल निकल के आ रहा है 24,700 का लेवल, कल के दिन 24,000, सॉरी 24,470 का लेवल, और ऊपर साइड, सॉरी 25,470 का लेवल, और अपर साइड निकल के आ रहा है 25,820 का लेवल। इस रेंज में अगर कल के दिन दिखा, कल वैसे एक्सपायरी है, वैसे ही है साइडवेज रेंज है, आज भी इस रेंज में लोगों को इसने परेशान किया, तो कल यहीं कहीं पे फ्लेट ओपन होके इसी रेंज में छोटा मोटा गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, तो मार्केट को शांति से ट्रेड करने दो। अगर यहीं रहा तो आप बिल्कुल ट्रेड अवॉइड करना। लेकिन इस रेंज में ओपन होके यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट पे आपको कोई कंफर्मेशन मिल रहा है, मैं बोलूंगा ये एक रेंज बना रहा है ना मार्केट, तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे मत जाइए। ब्रेकआउट करके ऐसे रिटेस्ट करे, रिटेस्ट पे आपको लुकिंग लाइक ए हैमर कैंडल या कोई बुलिश एंगलफिंग टाइप कैंडल या बुलिश कोई फॉर्मेशन दिखे, तो रिटेस्ट पे फिर यहाँ पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। एसएल भी छोटा बनेगा, और यहाँ से ऊपर निकला फिर तो इजीली आपको 25,900 और 25,900 निकाला, तो 25,980 से 26,000 कल के दिन आपको जाता हुआ ये इजीली दिख सकता है, क्योंकि एक्सपायरी भी है। और ऑप्शन चेन अगर अपन उठा के देखेंगे, क्या बोला मैंने, ऑप्शन चेन अगर यहाँ पे उठा के देखेंगे तो आप देखो 25,800 पे जो है ना, कॉल राइटर 1.5 करोड़ है। तो 25,800 के लेवल का अगर ब्रेकआउट करता है तो वैसे ही एक मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि ये लोग डर के भागेंगे फिर। क्लियर हुआ, सिंपल सा है, सिंपल सा एनालिसिस है। लेकिन हरी भाई अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो देखो यहाँ पे कहीं पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो फिर अपने को थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, बच के काम करना है। मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक लेने दो, पुल बैक पे फिर वापस अपने को कुछ मोमेंटम दिखेगा, कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा, तो फिर अपन यहाँ से बाय कर लेंगे। और ये नीचे का मोमेंटम, नीचे का प्राइस एक्शन के लिए आप इंट्राडे में पता करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मार्केट विद हरी। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे लाइव मार्केट में मैं आपको साथ सारा जो प्राइजेक्शन बनेगा वो शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे मैं बहुत सारी न्यूज़ भी शेयर करता रहता हूँ, जैसे मैंने आपको 1:30 बजे बोला कि निफ्टी साइडवेज है, निफ्टी में फालतू ओवर ट्रेड नहीं करना, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे न्यूज़ भी शेयर की जीएसटी से रिलेटेड। तो इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। आने वाले टाइम में इंट्राडे में भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, और बहुत सारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ से सीखने की मिलेगी, चाहे वो न्यूज़ हो या फिर अदर टाइप का कोई कंटेंट हो। तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो गैप अप ओपन हुआ तो आपको समझ में आ गया। लेकिन हरी भाई अगर ये मार्केट यहाँ पे ओपन होकर इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है, देखो जिस लेवल से इसने बाउंस किया है ना, पहले तो मैंने आपको ये ट्रेन लाइन बता दी, दूसरी ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे रेंज, इस रेंज में ब्रेकडाउन ओपन होके इस लेवल को निकालता है, इस रेंज को निकालता है, तो भी नीचे की साइड का एक मोमेंटम इजीली जो है ये देके जाएगा। फिर यहाँ से अगर 25,670 का लेवल टूटा, तो इजी है, इसमें पोटेंशियल है 25,500 आने का। लेकिन डायरेक्टली अपन 25,500 का टारगेट लेके नहीं चल सकते। इनिशियल टारगेट जो है इसको मिलेगा 25,580, और 25,580 टूटा तो 25,500 ये इजीली आ जाएगा, जो कि एक राउंड नंबर है फिर। और चार्ट भी कुछ ऐसा ही बन रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मेशन है ना, इस तरीके का फॉर्मेशन बना के निकला तो फिर ये एक बहुत प्यारा फॉर्मेशन होता है बुलिश टाइप का, फिर ये मार्केट ऊपर निकाल देगा।
ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया निफ्टी का चार्ट, ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन की कंडीशन में अपने को कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग की 20-30 मिनट की रेंज जो बनेगी उसको बनने दो, उसके बाद प्राइजेक्शन देखेंगे और प्राइजेक्शन देख के फिर अपन ट्रेड प्लान करेंगे। गैप डाउन में अपना अभी कोई भी प्लान नहीं होगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, तो वहां पे मैं गैप डाउन के बाद जो प्राइजेक्शन बनेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये था निफ्टी का एनालिसिस जो कि एक्सपायरी के लिए इंपॉर्टेंट है। कल याद रखना एक्सपायरी है, इसलिए 25,800 टूटा तो फिर ये नहीं रुकेगा, फिर अपर साइड का मोमेंटम देके जाएगा। निफ्टी का वनडे चार्ट जैसे मैंने आपको दिखाया कि क्या बना है, एक डोजी कैंडल बना है। तो अगर वही अपन देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी क्या है, एक बढ़िया कैंडल बनाया है। लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे डोजी कैंडल बनी थी, मंडे को एक बढ़िया कैंडल बनी है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं मार्केट देखो एक बढ़िया रन देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये तो होना ही था। जितना अच्छा कंसोलिडेट करेगा ना, उतना ही अच्छा इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद अपर साइड का मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट कंसोलिडेट कर रहा है, पॉल विद द फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है। बना लेने दो, वेट कर लो इसका जो हाई है उसके ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट हुआ तो मोमेंटम फिर से अच्छा जाएगा। जितना बढ़िया कंसोलिडेट करता है ना मार्केट, ब्रेकआउट उतना ही जेन्युइन होता है, और उतना ही ब्रेकआउट के बाद उतना ही बढ़िया मोमेंटम मिलता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। कल के दिन आपको इसमें ये लेवल का वेट करना है जो कि निकल के आ रहा है 58,500 का लेवल। 58,500 का लेवल जब तक नहीं टूटता शांति बना के रखो बैंक निफ्टी में। ये एक रेंज बनी हुई है, नीचे का ये लेवल है और अपर साइड का ये लेवल है, इसके बीच में ही आज क्लोज कर रहा है। तो कल के दिन यहीं ओपन हुआ तो डिसीजन लेना इंट्राडे में थोड़ा सा टफ रहेगा। एक दो कैंडल का स्केल्प कर सकते हो, लेकिन फिर अच्छा ट्रेड आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा, है ना। तो बैंक निफ्टी में ये चीज आपको याद रखना है। 50 मिनट के चार्ट पे अगर मैं थोड़े से लेवल दिखा दूं आपको, तो बीच नीचे की साइड आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल जो मार्क करके रखना है, वो मार्क करके रखना है नीचे का 57,920 का लेवल। और अपर साइड आपको एक जो है ये ट्रेन लाइन अपने चार्ट पे जरूर ड्रॉ कर लेना है। कौन सी ट्रेन लाइन, ये वाली ट्रेन लाइन। इस ट्रेन लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, तो कल के दिन मार्केट यहीं कहीं पे फ्लेट ओपन होके इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो स्केल्प जरूर किया जा सकता है, जहां पे आपका फोकस रह सकता है। नीचे इस रेंज में, यहाँ पे इस रेंज में आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। नीचे अगर ये लेवल टूटा तो फिर से वापस आपको ये 57,700 आता हुआ दिख जाएगा। तो नीचे का भी एक मोमेंटम आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख जाएगा। ध्यान रखना, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को साथ साथ देखना। अगर निफ्टी का चार्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेन लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल उसका ब्रेकआउट कर रहा है, और ये भी इसका ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो फिर अपर साइड का पोटेंशियल यहाँ पे बन सकता है, अपर साइड के मोमेंटम की पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है। ठीक है, क्लियर है। सेंसेक्स की बात कर ले, तो सेंसेक्स में वैसे अलग से देखने की कोई चीज नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स एग्जैक्टली वैसा फॉर्मेशन बना रहा है जैसा कि निफ्टी का बना रहा है, तो इसका अलग से एनालिसिस करने का कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आपको ये जो ट्रेन लाइन है, ये ट्रेन लाइन ड्रॉ करके रखनी है। इस ट्रेन लाइन को होल्ड कर रहा है पूरा मार्केट। तो यहाँ पे भी ये ट्रेन लाइन टूटी तो ट्रेन लाइन से काम नहीं चलेगा, साथ का साथ यहाँ पे 84,250 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी इसका ब्रेकआउट आया तो एक मोमेंटम इजीली मिल जाएगा, जो कि इसको इजीली 84,500 पहला टारगेट, और 84,500 निकला तो फिर इजीली 84,800, 84,800 इजीली आपको अपर साइड जाता हुआ दिख सकता है कल के दिन। लेकिन अगर इसने भी गलती से लो तोड़ दिया, 83,700 का लेवल, कौन सा, 83,700 का लेवल तोड़ दिया, यहाँ पे ये ट्रेन लाइन बहुत सारे लोग ड्रॉ करेंगे लेकिन इतनी काम नहीं आएगी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल जो है 83,700 का लेवल, वो लेवल टूटना बहुत जरूरी है। ये लेवल टूटा तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे भी क्रिएट होता हुआ आपको दिख जाएगा। तो इंट्राडे में अगर सेंसेक्स को आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे अभी आपकी फोकस रहनी चाहिए, यहाँ पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। बाकी लाइव मार्केट में तो मैं आपको गाइड करता ही रहूंगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लोगे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको। ये था दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। कल निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक्सपायरी पे मैं यही बोलूंगा, छोटी कैपिटल वाले जो लोग हैं ना वो ट्रेड मत किया करो, ओवर ट्रेड तो बिल्कुल मत किया करो। जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो नेक्स्ट एक्सपायरी पे ट्रेड करो। प्रीमियम थोड़ा सा महंगा रहता है लेकिन थोड़ा सा सेफ रहता है, उतना फास्ट डीके नहीं होता। नए लोग एक्सपायरी में आके ट्रेड करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता यार कि मार्केट यहीं रुका हुआ है फिर भी मेरा लॉस हो रहा है, तो फिर वो प्रीमियम का जो बिहेवियर है ना, थीटा डीके, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करो, ओवर ट्रेड बिल्कुल मत करो। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।